जब आपने अल्लाह के रसूल को मान लिया, जब आपने कलमा पढ़ लिया, फिर कोई भी मुश्किल आए, कोई भी तकलीफ में हो, जिस हाल में भी हो, अपने यार के दामन को नहीं छोड़ना। फिर चाहे वो मदीने के रेत पे हजरत बिलाल को घसीटें, फिर भी आपकी जबान से जारी अहद है। करबला के मैदान में इमाम आली मकाम ने सब कुछ लुटा दिया, फिर भी बारगाह इलाही में यही इल्तिजा थी कि नबी के घराने ने सब कुछ लुटा दिया, ऐ रब तू बता राजी है कि नहीं। गवारियार जेल में मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी ने जेल को गले लगाया, लेकिन हुजूर के दीन को नहीं छोड़ा, हुजूर के दामन को पकड़े रहे। इसीलिए अल्लाह इकबाल ने कहा कि ये वो जवान है, मुजद्दिद अल्फसानी वो शहंशाह है कि जब मैं हाजिर हुआ शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के ज़ेरे फलक है मतले अनवार। इस खाक में पोशीदा है वो साहिब इसरार, इस खाक के ज़र्रों से शर्मिंदा है सितारे। हमारी निस्बत भी ऐसे जवानों से है, हमारी निस्बत हुजूर पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह से है, हमारी निस्बत साईं रोज़े वाले साईं कयूम ज़मा हजरत ख्वाजा गुलाम सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह जैसे जवानों से है, हमारी निस्बत उन्हीं के जाने जाना शेख इब्न अल सिद्दीक मोहम्मद हुजूर बख्श नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह जैसों से जैसों से है। तो मेरी जान, जब हम इतने बड़े बड़े निस्बतों का दावा करते हैं, जब हम अपने आप को ऐसे औलिया अल्लाह के गुलाम मानते हैं, तो फिर हमारे ऊपर फर्ज है, हमारे ऊपर लाजिम है कि हम अपने हौसले और दिल इतने बड़े करें कि दुनिया की कोई भी मुसीबत आए, हम उसको गले लगाकर फिर भी नारे और जिक्र अल्लाह की हमारी ज़बानों में जारी हो। किसी भी सूरत, किसी भी लम्हे, किसी भी तकलीफ में, किसी भी मुसीबत में इस दामन को नहीं छोड़ना और इन्हीं के तरीके पे चलना है। सहाबा से मोहब्बत करना है, अहले बैत से मोहब्बत करना है, और जो इनके गुस्ताख हैं, जो सहाबा और अहले बैत के खिलाफ बातें करते हैं, उनसे हमें नफरत करना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद-दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। ये जो दुनिया है, ये मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। उलमा फरमाते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो मोमिन है इस दुनिया में, उसके ऊपर बज़ाहिर बड़ी तकलीफें आती हैं। जो काफिर है, जो फासिक है, जो मुनाफिक है, वो हर चीज़ से आज़ाद है। उसे ना खौफ खुदा है, ना किसी चीज़ का लिहाज है, ना माशरे का लिहाज है, ना लोगों का एहसास है, उसे किसी के कोई परवाह नहीं। लेकिन मोमिन को अपने आप पर काबू रखना है, मोमिन को शरीयत का पाबंद होना है, मोमिन को तरीकत का पाबंद होना है। इसलिए मेरे आका के बारगाह में एक अराबी आए, फरमाया, या रसूल अल्लाह, अना उहिब्बुक, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है। आपने फरमाया, उन्जुर माज़ा तक़ूल, ऐ देख ले तू क्या दावा कर रहा है, ये बहुत बड़ी दावा है। इस दावे वाले अपना सब कुछ लुटाते हैं। अबू बकर सिद्दीक ने ये दावा किया और उसे सच साबित करके दिखाया। अपने घर को झाड़ू मार के हुजूर की बारगाह में आया। उस्मान गनी ने दावा किया, उमर फारूक ने दावा किया, हजरत अली ने दावा किया, उसे सच कर दिखाया। अगर हम दावा करते हैं इश्क़ रसूल की, तो वक्त है जब भी हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आए तो हम उसे सच साबित करके दिखाएं। और सच साबित करने की सबसे बड़ी दलील इस जमाने में यह है कि अपने जबान पर कोई शिकवा ना है। कभी किसी भी लम्हे कोई शिकवा रब की बारगाह में या अपने बुजुर्गों के बारगाह में ना आए। शेख मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं, अपने शेख के बारे में अगर दाना बराबर भी कोई बात आए तो वो शख्स हमेशा जिंदगी भर मार्फत से महरूम रहेगा। वो हमारे तरीके उलिया नक्शबंदिया में वो शख्स
उस तरीक़त का काबिल ही नहीं है। ये तरीक़त शेख जब भी शेख अकबर लिखते तो तरीक़े उलिया नक्शबंदिया लिखते। इस तरीक़े वालों ने बारगाह इलाही में सब कुछ अपना लुटा दिया, सुरूर से भी अपने आप को महफूज रखा, बल्कि हमेशा गम और खशियत इलाही में मुनहमिक रहते थे। तो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, ये दुनिया फानी है। अल्लाह वालों के दामन को पकड़े रहो, दुनिया वालों की जाहिर बीनी को न देखो। वो जाहिर में बड़े आपको ऐसे लगेंगे कि जैसे खुश हैं, लेकिन हकीकत बात यह है जब आप उनके करीब जाएंगे, उनके दिलों का हाल देखेंगे तो वो किसी सूरत भी खुश नहीं। अगर कोई शख्स खुश है तो वो वही खुश है जो अल्लाह को याद करता है, जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। तो मेरी जान दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला